नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज हम लोग बात करेंगे फिडेल क्रेस्ट प्रॉप फर्म के बारे में। यहाँ पर आप डायरेक्टली अप टू $500,000 तक का एवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड करेंटली वो लोग एक विंटर ऑफर चल रहा है जिस पर आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा। यानी कि आपने एक अकाउंट अप्लाई किया तो आपको दूसरा अकाउंट वही सेम अमाउंट का एकदम फ्री में मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर लिमिटेड टाइम। अगर आप 2-3 महीने बाद इस वीडियो को देख रहा है तो शायद आपको ये ऑफ़र ना मिले। So before moving ahead, I want to make one thing very clear out here is that it is not a sponsored video. मेरा कोई सेल्स करने का इरादा नहीं है, मैं कोई सेल्स पर्सन नहीं हूँ जो सिर्फ आपको अच्छा चीज़ बताएगा एंड परसुएट करेगा कि वहीं से फंडिंग ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा काम यही है कि आपको एक अनबायस्ड वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, अच्छा चीज़ भी बताऊँ एंड ख़राब चीज़ भी बताऊँ, so that you can make the decision in an informed way. Ultimately, it completely depends upon you whether you want to take the funding from that company or not. I'm not any kind of financial advisor. Please do your own due diligence. फिडेल क्रेस्ट पर आपको 2 तरह का प्रोग्राम देखने को मिलेगा। प्रो ट्रेडर प्रोग्राम जहां पर आप 75,000 से $500,000 तक का अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड दिस आर द वन टाइम फी फॉर द एवोल्यूशन टेस्ट। एंड नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका माइक्रो ट्रेडर प्रोग्राम जहां पर आपको थोड़ा कम अमाउंट का अकाउंट देखने को मिलेगा एंड ऑफ कोर्स वन टाइम फी भी कम होगा कंपैरेटिवली। देयर इज नथिंग मच डिफरेंस बिटवीन द प्रो ट्रेडर प्रोग्राम एंड द माइक्रो ट्रेडर प्रोग्राम। रूल्स दोनों का लगभग सेम ही है, बट एक ही डिफरेंस है जो कि प्रॉफिट टारगेट है। एंड ये जो बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है अगर आप इन दोनों प्रोग्राम में से एक को चूज करना हो तो। सो लेट्स लुक एट द रूल ऑफ द प्रो ट्रेडर प्रोग्राम। प्रो ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर 2 तरह का प्लान देखने को मिलेगा, एक है नॉर्मल प्लान एंड दूसरा है एग्रेसिव प्लान। फिडेल क्रेस्ट पर भी आपका दूसरा प्रॉप फर्म की ही तरह 2 स्टेप में एवोल्यूशन टेस्ट होता है, जैसे एफटीएमओ या फिर माईफॉरेक्स फंड की ही तरह। तो फर्स्ट में आपका ट्रेडिंग चैलेंज होगा, सेकंड में आपका वेरिफिकेशन होगा एंड वेरिफिकेशन जब आप पास कर लेगा तो एक फिडेल क्रेस्ट ट्रेडर बन जाते हैं। तो ट्रेडिंग चैलेंज में आपको ट्रेडिंग पीरियड 30 डेज का मिलेगा। यहाँ पर स्ट्रैटेजी नॉर्मल या फिर एग्रेसिव का अकॉर्डिंगली आप दिखाएगा यहाँ पर डाटा। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपका 10 डेज का रहने वाला है एंड मैक्सिमम लॉस आपका 10% का रहेगा नॉर्मल पे एंड एग्रेसिव पर आपको 20% तक लूज़ करने का मौका मिलेगा। एंड मैक्सिमम डेली लॉस एक दिन में आप 5% से ज़्यादा नीचे नहीं गिरा सकते नॉर्मल वाले अकाउंट पर एंड एग्रेसिव वाले अकाउंट पर 10% का है। एंड प्रॉफिट टारगेट रहने वाला है आपका 10% का एंड एग्रेसिव में आपका प्रॉफिट टारगेट 20% का रहने वाला है। तो वंस आप ट्रेडिंग चैलेंज पास कर लेते हैं तब जाकर के आप वेरिफिकेशन पर एंटर होगा। तो वेरिफिकेशन पर आपका ट्रेडिंग पीरियड 60 डेज़ का हो जाएगा एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपका 10 डेज़ का होगा नॉर्मल वाले अकाउंट पर या एंड एग्रेसिव वाले अकाउंट पर आपका 5 डेज़ का होगा। मैक्सिमम लॉस आपका 5% का होगा एंड एग्रेसिव पर आपका 10% का। मैक्सिमम डेली लॉस 5% का, एग्रेसिव पर 10% का। प्रॉफिट टारगेट 10% का। नाउ वन थिंग यू नीड टू नोटिस हियर इज लाइक मैक्सिमम लॉस जो यहाँ पर देखिए लाइक कम हो गया, लाइक मैक्सिमम लॉस 5% का हो गया। बट इन अदर प्रॉप फर्म्स एफटीएमओ या फिर माईफॉरेक्स फंड वहाँ पे मैक्सिमम लॉस कम नहीं होता, जो चैलेंज पर ही है जो 10% का जो मैक्सिमम लॉस है यहाँ पर वही रहता है। बट यहाँ पे डायरेक्टली मैक्सिमम लॉस को भी कम कर दिया, बट द थिंग इज़ यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट को भी ऊपर कर दिया है। देखिए तो लाइक विच मेक्स द वेरिफिकेशन स्टेज ऑफ दिस फिडेल क्रेस्ट रियली टफ कंपेयर टू अदर प्रॉप फर्म्स। बहुत टफ बना दिया है, लाइक एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 1:2 का वो लोग रिस्क टू रिवार्ड लाइक वो लोग एक्सपेक्ट कर रहा है। तो लाइक इट्स काइंड ऑफ रियल टफ, बट गुड थिंग इट हियर इज लाइक यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेज पर भी आप जो भी प्रॉफिट बनाएगा उसका प्रॉफिट शेयर वो लोग 40% का देगा नॉर्मल वाले पर एंड एग्रेसिव पर आपका 50% का। तो जो भी आप प्रॉफिट बनाएगा तो उसका प्रॉफिट शेयर भी देगा यहाँ वेरिफिकेशन स्टेज में भी। नाउ वेरिफिकेशन स्टेज पास कर लेने के बाद आप एक फिडेल क्रेस्ट ट्रेडर बन जाते हैं। तो लाइक फिडेल क्रेस्ट वंस आप फिडेल क्रेस्ट ट्रेडर बन जाने के बाद आपका कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं होता एंड जो भी प्रॉफिट बनाएगा उस पर आपका अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल या फिर एग्रेसिव, आपने नॉर्मल अप्लाई किया तो आपको 70% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा एंड एग्रेसिव पर आपको 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। नाउ ट्रेडिंग पीरियड यहाँ पर 30 डेज़ का रहने वाला है एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको 10 डेज़ या फिर एग्रेसिव में 5 डेज़ एटलीस्ट होना पड़ेगा आप विड्रॉ करने के लिए एंड मैक्सिमम लॉस आपका 5% का होगा एंड मैक्सिमम डेली लॉस 5% का होगा।
तो यू जस्ट थिंक अबाउट द FTMO या फिर MyForex फंड, तरफ में आपको मैक्सिमम लॉस लाइक 10% या फिर 12% का मिलता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस डायरेक्टली वो लोगों ने 5% कर दिया नॉर्मल वाले पर, एंड एग्रेसिव वाले पर ऑफ कोर्स यहाँ पर 10% है, बट एग्रेसिव वाला का थोड़ा फी भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ इट फॉर द प्रो ट्रेडर प्रोग्राम। एंड अगर आपको माइक्रो ट्रेडर प्रोग्राम का रूल्स देखना है तो माइक्रो ट्रेडर प्रोग्राम और प्रो ट्रेडर प्रोग्राम में इतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आपका नॉर्मल वाला अकाउंट मिलेगा या फिर एग्रेसिव वाला अकाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपका चैलेंज में आपका 30 डेज़ का ही रहने वाला है, एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपका 10 डेज़ 5 डेज़ का रहने वाला है एग्रेसिव और नॉर्मल पे, एंड मैक्सिमम लॉस आपका 10% का रहेगा यहाँ पर, एंड एग्रेसिव में आपका 20% का रहेगा। बट गुड थिंग हियर इज़ लाइक प्रॉफिट टारगेट आपका यहाँ पर कम हो जाता है, लाइक माइक्रो वाले ट्रेडर पर आपका प्रॉफिट टारगेट यहाँ पर कम हो जाता है। प्रॉफिट टारगेट सिर्फ आपको 5% ही अचीव करना होता है ट्रेडिंग चैलेंज में। एंड वेरिफिकेशन स्टेज में रूल सभी सेम है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 5% का है, मैक्सिमम डेली लॉस 5% का है, एंड प्रॉफिट टारगेट भी यहाँ पर 5% का है। सिर्फ प्रॉफिट टारगेट में ही चेंजमेंट आया। सो दिस इज़ द थिंग। एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर भी वेरिफिकेशन स्टेज में भी जो भी आप प्रॉफिट बनाएगा उसका 40% या फिर 50% अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी विच यू हैव यूज, नॉर्मल या फिर एग्रेसिव, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट शेयर मिलेगा वेरिफिकेशन स्टेज पर भी। एंड वंस आप वेरिफिकेशन स्टेज पास कर लेते हैं तो आप एक फिडेल क्रस्ट ट्रेडर बन जाता है। तो उस पर आपका ट्रेडिंग पीरियड 30 डेज़ का रहने वाला है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 10 डेज़ या फिर 5 डेज़ का रिक्वायरमेंट रहेगा, एंड मैक्सिमम लॉस होगा आपका 10% का। इट इज़ गुड कंपेरेटिवली, लाइक अगर आप प्रो ट्रेडर प्रोग्राम देखिएगा इसी फंडिंग प्लेटफॉर्म का, तो लाइक माइक्रो ट्रेडर थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रॉफिट टारगेट थोड़ा कम रहेगा 5% का दोनों स्टेज पे। तो मैक्सिमम डेली लॉस आपका 5% का रहने वाला है नॉर्मल पे, एंड एग्रेसिव में आपका 10% का रहने वाला है। तो प्रॉफिट टारगेट कुछ भी नहीं होता, उसके बाद जो भी आप प्रॉफिट बनाएगा उसका 70% या फिर 80% डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी, नॉर्मल या फिर एग्रेसिव। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर मूविंग अहेड। अगर आपको फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानना है, तो लाइक ट्रेडिंग करियर के बारे में जानना है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस चैनल पर एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग करियर के रिलेटेड ही चर्चा होता है। तो नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड कंसिडर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। नंबर फर्स्ट इज आपका ट्रेलिंग मैक्सिमम लॉस। ये लोग का मैक्सिमम लॉस जो ट्रेलिंग होता है, जो कि बहुत बड़ा एक डिसीजन फैक्टर होता है। जो लोग नहीं जानता है ट्रेलिंग लॉस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने $100,000 का अकाउंट अप्लाई किया एंड कुछ प्रॉफिट बनाया उस पर, मान लीजिए नाउ अकाउंट है आपका 104,000 का, एंड नाउ मैक्सिमम लॉस जो यहीं से कैलकुलेट होगा जहाँ पर आपका बैलेंस है हाईएस्ट रिकॉर्डेड बैलेंस, यानी कि 10% ऑफ द 104,000 विच इज़ $10,400 ही लूज़ कर सकता है। जबकि दूसरा प्लेटफॉर्म में जहाँ पर आपका फिक्स मैक्सिमम लॉस होता है, जैसे लाइक वहाँ पर आपको 14,000 लॉस कर सकता है, जैसे आपका FTMO या फिर 5% या फिर MyForex फंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओवरनाइट पोजीशंस अलाउड है। ओवर वीकेंड पोजीशंस होल्डिंग सिर्फ एग्रेसिव वाले अकाउंट पर ही मिलेगा, यानी कि नॉर्मल वाले अकाउंट पर ओवर वीकेंड अलाउड नहीं है सेकेंड फेज से। सो दिस आर द 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, एंड मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपकी डिसीजन फैक्टर लिस्ट पर भी रहना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म में फंडिंग अप्लाई करने से पहले। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द फिडेल क्रस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आपको आपके ट्रेडिंग मेथड के हिसाब से सुइटेबल लग रहा है ये फंडिंग प्लेटफॉर्म, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड अप्लाई फॉर इट। लिंक इज ऑन द डिस्क्रिप्शन। बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर योर ओपिनियन ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ बताइए कि आने वाले वीडियो पर कौन सा प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो बनाऊँ ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। Johnson FX closing the review on Fiddlecrest. Thank you.